गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बड़ा अच्छा टॉपिक मिला है, काफ़ी टाइम से इस टॉपिक के ऊपर बात करने का सोचा था मैंने, इस विषय के ऊपर। लेकिन टॉपिक जो है इस पर क्लैरिटी थोड़ी कम थी। थोड़ा सा डायनेमिक टॉपिक है ये, कॉम्प्लिकेटेड है। और इसको समझने के लिए या तो आप बंद कर दीजिए, है ना, क्योंकि अगर आप बंद कर दिया आपने पॉडकास्ट अभी इसी वक्त, तो वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, क्योंकि इसमें ध्यान बड़ा तगड़ा चाहिए। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है ऑफ ऑल टाइम। जब भी आप जानते हैं, जब मैं बोलता हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो सच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके हिसाब से वो इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। कोई कई बार मैंने ऐसा देखा, लोगों से पूछा, सर आपको लोगों से मैंने पूछा कि तुम लोगों को मेरे टॉपिक में सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स लोगों ने बता दिए कि ये वाला टॉपिक सर आपका बहुत अच्छा था। मैंने कहा अरे ये तो बहुत कुछ है ही नहीं इसमें। तो लॉज, जैसे अभी लॉ ऑफ ग्रुपिंग के बारे में मैंने बात करी, उसके ऊपर किसी ने कोई चर्चा नहीं करी, जबकि उससे ऊपर कोई टॉपिक ही नहीं इस समय। लेकिन वो भी आपको समझ नहीं आएगा। टेस्टिमोनियल्स के ईमेल्स भेजने के लिए शुक्रिया। और अगर आप अपने टेस्टिमोनियल्स भेजना चाहते हैं तो वीडियो में भेजें। टेस्टिमोनियल का मतलब ही होता है कि आप वीडियो में भेजें, ठीक है। लेकिन इससे अच्छा है कि हम एक बार ना इसको मिलके चर्चा कर लेते हैं, कुछ 6-7 लोग जिन्होंने एक्चुअली अप्लाई कर रखी है सब चीज़ें, और आपको साउंड ऑफ साइलेंस या मेडिटेशन करके फायदे हुए हैं, तो मैं डिस्कस खुद भी करना चाहता हूं अपनी रिसर्च के लिए कि ये कैसे काम कर रहा है लोगों के ऊपर। क्योंकि कुछ लोगों ने बोला बॉडी में हीट आ रही है, या आ रही, वो आ रही, मुझे नहीं पता आपके साथ क्या क्या हुआ। वो मुझे जानना जरूरी है मेरी रिसर्चर्स के लिए, और इन फ्यूचर अगर मुझे मोनिटाइज करना है लेट से, तो उसके लिए आपका टेस्टिमोनियल भी मेरे लिए जरूरी है। अभी ऐसा कोई प्लान नहीं मोनिटाइज करने का। अभी तो ब्रेकअप चैनल के ऊपर काम चल रहा है। बाय द वे वीडियो आ चुका है ब्रेकअप चैनल के ऊपर, मैं लिंक जो है वो दे दूंगा, आप एक बार जाके देख लेंगे। थोड़ा सा बताइएगा कि बोरिंग तो नहीं कर दिया। उन्होंने बहुत लंबी कहानी बता दी, आई थिंक 40-50 मिनट की। मेरी पहली गर्लफ्रेंड की जो कहानी थी वो वहाँ पे बता दी मैंने। अब देखो क्या होता है। तो चैनल लॉन्च हो चुका है, ब्रेकअप हीलर है चैनल का नाम। वैसे अगर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो अभी कल एक वीडियो आने वाली है मेरी यूट्यूब पे। चलिए अब देखिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से, कि पहली चीज़ तो हमें क्या समझना है, वो समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अच्छा हाँ, जूम सेशंस जो है टेस्टिमोनियल के लिए और आप मेरी रिसर्चेस के लिए, आपसे मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने, प्राइवेट क्वेश्चंस होंगे, जो 4 से 5 लोग जुड़ेंगे, वीडियो के थ्रू जुड़ना है, जिससे मैं आपसे बात कर सकूं, है ना। और अगर बहुत ही आप शाय हैं तो एटलीस्ट वॉइस, तो आप वॉइस पे आ जाइए, वीडियो पे मत आइए। लेकिन थोड़ा सा अगर रिस्पेक्टफुल रहना चाहते हैं मेरे सामने, तो बेटर रहेगा कि हम लोग 4 से 5 लोग ही रहेंगे, जिसमें से कुछ लोग जैसे कि कैलाश हैं, रेवोल्यूशनरी हैं, और प्रतीक मेरा एक स्टूडेंट है, और विजडम नॉलेज है, और भी जिन लोगों को फ़ायदा हुआ है वो डेफिनेटली मेरे को ईमेल करें। मैं ईमेल आईडी जो नीचे भेज दूंगा, इसमें आपको जूम में मेरे साथ जुड़ना है। मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, और आप भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं उस वक्त। और साथ ही साथ आपका जो रिव्यू है ओवरऑल, इस मुझे देखिए, मुझे अपने लिए नहीं लेना, मुझे जो मेरा मेथड है, मेरा फ्रेमवर्क है, वो काम करता है कि नहीं करता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। अब आप लोग अपना काम अप्लाई करते हो, अपना अपना मजे कर रहे हो। अब मैं जब पूछता हूं तो कोई रिप्लाई नहीं आता, तो ये तो चोरी हो गई ना। ये तो एक तरीके से, कि आपको अगर फ्री सेशंस मिल रहे हैं तो आपके पास इतना होना चाहिए आपको कि भाई चलिए, मैं टाइम निकाल के कुछ संडे सैटरडे, जब भी मैं देखूंगा संडे तक ही रखूं इसको, जैसे सब लोग फ्री रहें। कुछ लोग जॉब भी करते हैं, कुछ लोग कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं। जिनको फायदा हुआ है, क्या फायदा हुआ वो बस आए। ये नहीं कि हमने कभी स्टार्ट ही नहीं किया आज तक, वो उनको नहीं जोड़ना है मुझे। और अगर ऐसे लोग जुड़ेंगे भी तो फिर मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा उनको। तो प्लीज़ ऐसे लोग मत जुड़ें जो लोग एक्चुअली में अभी तक अप्लाई नहीं किया उन्होंने। जिन्होंने अप्लाई किया, 1 साल हो गया, नवंबर में चालू किया था मैंने, 2022 अक्टूबर या सितंबर में शायद पॉडकास्ट का आगाज़ हुआ था, प्रारंभ हुआ था। और पॉडकास्ट बहुत अच्छे, मुझे पता भी नहीं चला 1 साल कब बीत गया। आप लोग भी मेरे साथ जुड़े रहे। तो मेरे जो पुराने शिष्य हैं, उनको मेरे से अगर वैल्यू चाहिए, उनको मेरे साथ जुड़ना है, अगर वो चाहते हैं मैं उनको इंपॉर्टेंस दूं, तो उनको भी मुझे अपनी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। क्योंकि अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट रिसर्च, इट्स ऑल अबाउट माई एवोल्यूशन, इट इज़ अबाउट सेल्फ रिलेशन। क्योंकि मुझे आगे बुक लिखनी है इसके ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर कुछ बुक्स लिखनी है, कुछ बुक्स मुझे ब्रेकअप के ऊपर लिखनी है, कुछ बुक्स मुझे लोनलीनेस के ऊपर लिखनी है, 3-4 बुकें लिखनी है, और एक बहुत बड़ी, सबसे सब जो आखिरी में सबसे लिखूंगा,
लॉज ऑफ द यूनिवर्स, 14 अननोन और शॉकिंग और सरप्राइजिंग लॉज ऑफ द यूनिवर्स। कुछ हेडिंग अभी सोच रहा हूँ कैसे करूँगा, लेकिन अभी चलिए छोड़िए। तो वो बुक से 4-5 बुक लेनी है। तो 30s में आ चुका हूँ, तो ट्राई करूँगा कि 36-37 तक बुक लॉन्च करूँ। लेकिन अभी मैं बिज़नेस को सेटल कर रहा हूँ, मतलब बेसिकली जो बिज़नेस है हमारा, जो मैंने आपसे बात करी थी ब्रेकअप हीलर को लेके बिज़नेस है, उसको ट्राई करेंगे, देखते हैं कहाँ तक जाता है, क्या होता है, किस तरीके से होता है, होना तो आइए। और जो लोग मार्केटिंग सीखना चाहते हैं वो फॉरगॉटन मार्केटिंग में जाके सुन सकते हैं। और जो भी रसल ब्रंसन की टीचिंग्स हैं, जो फ्रैंक कर्न है, जो ओल्ड गुरुज है डेविड ऑगिलवी और क्लाउडे हॉपकिंस की जो टीचिंग्स है, जितनी मैंने बुक पढ़ी हुई है, और रॉबर्ट जिन्होंने साइकोलॉजी ऑफ इन्फ्लुएंस लिखी है, वो बुक अभी मैंने पढ़ी नहीं है, बट वो बुक बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो है मैंने वहाँ पे बता रखी है। जिन भी लोगों को ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, उनको हमेशा याद रखिए मार्केटिंग जो है वो स्ट्रांग करनी पड़ेगी। और जिसने मार्केटिंग स्ट्रांग नहीं करी, जिसने ये कहा कि मैं अच्छा गाना गाता हूं, जिसने ये कहा कि मैं सबसे अच्छा गाना गाता हूं, मेरे से ऊपर गाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, जिसने ये कहा मेरे से ऊपर एक्टिंग करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, या कोई कहता है मेरे से अच्छा प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है, मेरे से अच्छी सर्विसिंग किसी के पास नहीं है, वो सब जीरो पे मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट से कुछ नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग। अनलेस एंड अनटिल कोई आपके बारे में सुनेगा नहीं, आप जंगल मोर राजा किसने देखा? स्टीव जॉब्स का एक इंटरव्यू है, अगर आप टाइप करेंगे स्टीव जॉब्स ऑन मार्केटिंग, ऐसा कुछ इंटरव्यू है, लाइक अमेजिंग, ओ माय गॉड। उन्होंने पता है क्या बात कही? मैं वो सोच रहा था उस वक्त, तो मैंने सोचा देखते हैं स्टीव जॉब्स क्या बोलते हैं इसके बारे में। उन्होंने कहा कि मार्केटिंग वाले इतने कमीने होते हैं कि प्रोडक्ट एंड सर्विस वाले प्रोडक्ट बनाते हैं, और मार्केटिंग वाले, क्योंकि उनके पास पावर होती है पैसे की, तो जहां पावर है वहां पे, जहां पैसा है वहां पावर है, जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास पावर होगी, वो 50 प्रोडक्ट और सर्विस बनाने वाला बैठे हुए हैं, उनको ले आएगा। आप ये मत सोचो कि या तो आप ऐसा कुछ आविष्कार कर रहे हो कि मान लो आपने कुछ ऐसा बना दिया कि मान लो कोई और बना ही नहीं पा रहा, तब आपकी वैल्यू है। लेकिन जैसे ही आप कुछ बनाओगे, उस प्रोडक्ट को स्टडी करके, उस सर्विस को स्टडी करके, और साइंटिस्ट और सर्विस प्रोवाइडर्स और प्रोडक्ट डेवलपर्स, मैन्युफैक्चरर्स आ जाएंगे, और वो उस प्रोडक्ट को स्टडी करके उसका रेप्लिका बनाएंगे, और आप खड़े खड़े तमाशा देखते रहोगे। आपको ये तक नहीं पता होगा कंपटीशन से कैसे लड़े, क्योंकि आप मार्केटर नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि द मार्केटिंग पीपल हैव द अथॉरिटी, द पावर टू promote a brand, promote a product, and they start earning a lot of money. Once they start getting the money, they forget about the quality of the product. They don't care about the audience, they don't care about the customers, they only care about themselves, but they are very rich. So he was trying to state कि मार्केटिंग वाले अब्यूज करते हैं अपनी पावर को. That was, but मेरा लेसन कुछ और था वहां से. जब मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या, पिछले 9 साल से मैं रियाज कर रहा हूं बैठ के, मैं कर क्या रहा हूं? कई लोग बोलते हैं कि आप बॉलीवुड में ट्राई नहीं करते, आप इंडियन आइडल में चले जाओ. मैंने कहा दैट इज नॉट माई नेचर. पहली चीज तो मुझे लाला सपोर्टी करने की आदत नहीं है, तलवे चाटने की आदत नहीं है. और प्लस दूसरी चीज ये भी है कि अगर मैं वही करता रहूंगा जो सब कर रहे हैं, जो सोनू निगम, अरिजीत सिंह ने किया, तो कुछ नया अपॉर्चुनिटी कैसे खुलेगी, कुछ नया कैसे आएगा? भाई दो ही चीज है, रियलिटी शोज, ठीक है, नंबर 1 रियलिटी शोज जाओ, और दूसरी चीज है बॉलीवुड में जाओ. और कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है. तो ऑप्शन ही नहीं लोग पास. तो जब ऑप्शन नहीं है, तो मैं ऐसी जगह क्यों जाऊं जहां पे शोषण होता है, जहां मैं जाके आ भी चुका हूं, जहां पे निर्दयता की सीमा जो है वो चरम सीमा पे है. 2013 की बात है, जब इतनी निर्दयता थी, दयाहीनता थी,
सैडिस्टिक लोग हैं साले। वो 2013 में ऐसे थे, अब 2023 में पता नहीं क्या होगा, अब तो कोकेन भी आ गया है। जहां पे पॉलिटिकल पावर पे इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जहां पे मर्डर्स होते हैं, जहां पे बलात्कार होते हैं, जहां पे आपको रातों रात गायब करवा दिया जाता है, आपको पता नहीं चलता, जहां पे तलवे चाटने पड़ते हैं प्रोड्यूसर्स के, डायरेक्टर्स के, जहां पे लाइनों में लगे होके डायरेक्टर्स को ब्लो जॉब देना पड़ता है, उनका उनका पिछवाड़ा चाटना पड़ता है। मेरे से नहीं होगा ये, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप करो लाला सुपाड़ी, मेरे से नहीं होने वाला। लाला सपोर्टी तुम करो, सर 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 करो तुम, सर तुम्हारे सर, और तुम रहो साथ में, हमें नहीं करना है। प्लस दूसरी चीज, लाला सपोर्टी कर दिया, पिछवाड़े चाट लिए, माफी चाहूंगा ऐसा टर्म यूज कर रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हूं इस समय, और तलवे चाट लिए। उसके बाद काम मिल भी गया तो ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे जो सिंगर्स थे उनको काम मिला ऐसे करते करते, लेकिन उनका फिर चल नहीं पाया। अब ठीक है, वहां से जब आप बॉलीवुड से लॉन्च हो जाते हो तो उसके बाद फिर वहां से क्या होता है कि मूवीज में आ जाते हो, मूवीज में गाने आते हैं, तो उस मूवीज से आपको पैसा नहीं मिलता, आपको पैसा मिलता है शोज से। अब शोज में भी आओ तो भी इवेंट मैनेजर के चाटो। वैसे तो इवेंट मैनेजर आपका चाटेगा क्योंकि अब आप बॉलीवुड से लॉन्च हो चुके हो, लेकिन कब तक? जब तक आप ट्रेंड में हो। जैसे ही आपका ट्रेंड गिरा, आपका पैसा नीचे आने लगेगा। 25 लाख से स्टार्ट करोगे, 10 लाख, 12 लाख, 15। एक आर्टिस्ट का जो टाइम होता है वो 4 से 5 साल का होता है। ये अभी तक चलता आ रहा है। अब आगे चल के आर्टिस्ट का जो टाइम है वो 1 से 2 साल का हो जाएगा, उसके बाद 2 से 3 महीने का हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सर्ट के सिंगर्स हैं। सनम सनम बैंड आपने सुना होगा, उसका प्राइसिंग गिर गई। यूट्यूबर्स हैं बहुत सारे, उनकी प्राइसिंग गिर गई। तो ये नहीं सोचते लोगों को ये नहीं सोचना है, लोगों को बस क्या बताऊं। तो मुझे नहीं करना है, आई एम सॉरी, मैं बाहर हूं। क्योंकि पहली चीज तो जो 2013 में मुझे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं था, मैं बहुत ज्यादा लोनली था, ठीक है। तो उस वक्त भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, और डबल थी। एक तो ये मुंबई की सेल्फिश ऑडियंस, सेल्फिश लोग। मैं आम जनता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडस्ट्री के लोगों की बात कर रहा हूं। और उसके बाद ये। तो अब चलिए आते हैं, हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है द 2 टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम। नंबर 1 स्टैटिक प्रॉब्लम, नंबर 2 डायनेमिक प्रॉब्लम। व्हाट इज अ स्टैटिक प्रॉब्लम? लेट्स से कि you want to drive, so a driver will come, he'll train you about the gear, about the accelerator, about the steering wheel, and you are good to go. You now have to just practice the balance of the car, the andaja of the car, and what if the guesswork or whatever it is called, I don't know. आगे पीछे का गैस लेना होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, whatever. The idea about the length of the car and all that. So understand something. Let us understand something, that there is a problem. This is called static problem. This is called problem, dynamic problem. The static problem is that I'll teach you something, and this is the process for everybody. So everybody has to be taught in the same way: gear, steering wheel, accelerator, brakes, clutch. That's it. This is called static problem. This is not a problem only. It's a very easy problem to solve. Let's say that there is let's go on to the example number 2. लेट्स से कि आपने कहा सर मैं सूचेस लगाना चाहती हूँ, टाके लगाना चाहती हूँ, मैं नर्स हूँ और मैं एक सर्जन हूँ। आप मेरे पास आते हो, कहते हो सर मुझे इस आदमी के ना पैर में चोट लगी हुई है, इसके टाके लगाने हैं, सूचेस लगाने हैं। तो मैं बोलूँगा एक काम करो, लेफ्ट से डालो और राइट से उस थ्रेड को निकालो, जाओ करके आओ। तो वो गई करके आई, बोलती सर ये तो हो गया, पर अब नॉट कैसे बांधूं? ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, इसको ऐसे करो, नॉट बांध दो। तो गई, नॉट बांधी, नॉट बांध के वापस आ गई। तीसरा क्वेश्चन पूछती है, सर ये बताइए इसको कटिंग कैसे करें?
हाउ शुड आई कट द थ्रेड कैसे काटूं? थ्रेड कट करने का भी उसके बाद बोलती है सर आप क्या करना है। ये 4 क्वेश्चंस थे उसके, ये 4 क्वेश्चंस थे। क्या लगता है स्टैटिक प्रॉब्लम है या फिर डायनामिक प्रॉब्लम है? ये अभी भी स्टैटिक प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हर आदमी के लिए प्रोसीजर सेम है। बहुत खतरनाक बात बता रहा हूं, आज आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे वो मेरे पास ना भी आए, एक कोर्स बना देना है, किसी और को सिखा देना है, वो बताएगा, मुझे वहां पर रहने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ स्टैटिक प्रॉब्लम कि आपको ये करना है। पर लेट अस कम टू दिस स्मॉल ऑब्जर्वेशन विच यू ऑल मिस्ड राइट नाउ, दैट विदाउट exploring the question number 1, which is how to do the take, how to do the sutures, without doing that, how can I reveal or unlock the second question, which is how to do the knot, यानी गांठ कैसे बांधे। तो पहला जब तक प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होगा तब तक दूसरा क्वेश्चन खुलेगा नहीं। थोड़ा इसको जोर देना जरूरी है आप लोगों को। तो अब क्या समझना है, देखिए, जब तक पहला अप्लाई नहीं करती वो, तब तक इस दूसरे क्वेश्चन पे कैसे आती है, यानी दूसरा क्वेश्चन अपना चेहरा कैसा दिखाता। और जब तक दूसरा क्वेश्चन अप्लाई नहीं करती तब तक तीसरा क्वेश्चन कैसे अपना चेहरा दिखाता। नहीं समझ में आया? जब मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी, तो मैंने सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट सोचा कि मैं अपने कोर्सेज के लिए एक कोर्स बनाया मैंने बैठ के, और उस कोर्स के लिए मैंने सोचा कि अगर मैं 10,000 लोगों तक ये कोर्सेज भेज दूं, तो 10 लोग भी अगर खरीद लेते हैं, 3-3 हजार का भी अगर खरीद लेते हैं, या 1500 का भी खरीद लेते हैं, तो 15,000 रुपए हो गए। तो 5,000 का फायदा हो गया। 10,000 का रकम डाली फेसबुक पे, 15,000 का कोर्स बिका, फायदा हो गया। तो आप सोचोगे हाँ ये तो बात सही है, ऐसा किया आपने। मैंने कहा हाँ ऐसा किया। ऐसा हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब मैं फिगर आउट कर रहा था, तो सबसे पहला फिगर आउट जो था वो मैंने सोचा कि फेसबुक ऐड सीखूंगा मैं, और यूट्यूब से देख दाख के बटनें सीख डाली। डेमोग्राफिक्स क्या होता है, इंटरेस्ट टारगेटिंग क्या होती है, टेक्निकलिटीज जो होती है, टेक्नीशियन, वो बन गया मैं। उसके बाद जब लॉन्च किया तो मेरे ऐड पे कोई क्लिक्स ही नहीं आ रहे थे, या आ रहे थे तो बहुत कम आ रहे थे। तो ऐड पे क्लिक्स कैसे लाएं, उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें सीखी। फिर क्लिक्स आए, तो जब लोग लैंडिंग पेज पे गए तो लोग खरीद ही नहीं रहे थे। तो मैंने कहा खरीद क्यों नहीं रहे, सब कुछ रेडी हो चुका था। रेजर पे से बात हो गई थी, पेजेस से बात हो गई थी, सबसे बात हो गई थी। और यहाँ पे कुछ लोग तो होंगे भी डिजिटल मार्केटिंग वाले, तो उनको पता भी होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने लॉन्च किया, तभी तो ये क्वेश्चन आया ना कि हाउ टू कन्वर्ट द ट्रैफिक फ्रॉम द लैंडिंग पेज। तो दूसरा जो पड़ाव था वो था कि लैंडिंग पेज पे लोग आ रहे थे, यानी जो पेज था, क्लिक करते थे लोग ऐड पे और पेज पे आते थे, और पेज पे क्या होता था कि लोग खरीदते नहीं थे। तो वो क्वेश्चन क्या था कि हाउ टू कन्वर्ट द पीपल ऑन द लैंडिंग पेज। जब वो कन्वर्ट किया तो पता चला आपको सबसे पहले उनके ईमेल लेने होते हैं। तो ईमेल स्क्वीज पेज बनाया, ईमेल निकाला। तो ईमेल जब निकाला तो अब इसको ईमेल का करें क्या, तो पता चला ईमेल मार्केटिंग नाम की कोई चीज़ होती है। फिर वो सीखना चालू किया। तो जब वो सीखा, उसमें 50 क्वेश्चन सॉल्व करे। तो जब वो सीखा तो तब भी देखा, तब भी लोग नहीं खरीद रहे। तब फिर मैंने कहा ये क्या हो रहा है। फिर मैंने और बुक्स पढ़ी। तो लेकिन जब ये हुआ कि किसी ने नहीं खरीदा, तो मेरे पास क्वेश्चन आया कि वाई पीपल आर नॉट बाइंग ऑन द ईमेल मार्केटिंग, ईमेल्स थ्रू माई ईमेल्स, वाई पीपल आर नॉट बाइंग थ्रू माई ईमेल्स। मैंने ये लिखा। अब देखिए मेरे क्वेश्चंस कैसे बदल रहे थे, क्योंकि ये एक डायनामिक प्रॉब्लम है। व्हाट इज अ डायनामिक प्रॉब्लम? दिस इज अ प्रॉब्लम विच इज एक्चुअली
very, 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 very complicated. But the phal, the fruit, when you get from this, is also very, very, very sweet or fruitful. For example, when you have money, you can go to any kind of a island. You can go to Maldives. You can have जनरल का टिकट की जगह, स्लीपर की टिकट की जगह, थर्ड एसी की टिकट की जगह यू कैन गो बाई फ्लाइट. जैसे जब मेरे कोर्सेज बिकना स्टार्ट हुए तो मैं फ़्लाइट लेता था दिल्ली से कानपुर के लिए. वो फ़्लाइट आती थी 3,000 रुपये की. लेकिन बाद में मैंने अपने बुद्धि से काम लिया और मैंने कहा कि नहीं, फ़्लाइट ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन मेरा बजट इतना अलाउ नहीं कर रहा है. तो मैं थर्ड एसी यानी सॉरी जो शताब्दी एक्सप्रेस है उससे निकलने लगा, विच इज़ 1,000 रुपीज़. बट ये 1,000 रुपीज़ से अगर मुझे वापस 3,000 पे आना है तो क्या ये छोटी चीज़ है? अगर ये चीज़ मुझे मिल जाती है तो आपको क्या लगता है? लग्जरी कोई ख़राब चीज़ नहीं है. लग्जरी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन लग्जरी का दिखावा ख़राब चीज़ है. लग्जरी का दिखावा जो होता है ये बड़ा मरवाता है आपको. ये ट्रैप जो होता है जलाने का. लग्जरी कंफर्ट देती है आपको, पर हाँ कभी कभी इतना कंफर्ट दे देती है कि आपकी सेहत छूट जाती है, आपके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, आपकी मित्रता खराब हो जाती है दोस्तों से. वो भी आपको मॉनिटर करना होता है. बट अगर आप उतना मॉनिटर कर लो तो लग्जरी अच्छी चीज़ है. लग्जरी गिव्स यू कंफर्ट. बट हाउ मेनी people have that comfort? Tell me about it. Can you take a flight on and off? No. Are you traveling via sleeper? Yes, sir. Why are you traveling via sleeper? Should you be happy in sleeper or should you be happy कि भाई ओके जनरल वालों में से तो अच्छे ही हैं हम? So once you solve this problem, which is the dynamic problem. What is a dynamic problem? I'll talk about it in a while. But once you solve this problem, the fruit, the sweetness is actually really amazing. It's mind-blowing. So the higher the complication of the problem, the higher the sweetness of the result or the fruit or the phal or consequences or end goal, whatever. So let us understand this. What is a dynamic problem? A problem which is unique from individual to individual. This is very complicated actually. I taught you sales कि भैया सेल्स कस्टमर आ रहा है, आपको ऐसे बात करनी है. जब ये कस्टमर बोलेगा तो ये बोलना है, ये बोलेगा तो ये बोलना है. ये स्क्रिप्ट सब फॉलो करते हैं, लेकिन कितने लोग कन्वर्ट कर पाते हैं? नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि इट्स अ वेरी डायनेमिक प्रॉब्लम. जरूर से जरूर कस्टमर ऐसा सवाल पूछ लेगा कि आप उस सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे. इट्स नॉट दैट इजी. समझे? इट्स नॉट दैट इजी. लेट्स अंडरस्टैंड. आई गेव यू अ स्क्रिप्ट कि भाई आप जस्ट डायल के एक एजेंट हो. किसके एजेंट हो? इंश्योरेंस के या जस्ट डायल के. चलो लेट्स से एक जस्ट डायल के आप एजेंट हो और मैं आपका बॉस हूं. आपको मैंने कहा कि भैया आपको अगर जस्ट डायल की मेंबरशिप से साइन अप करवाना है तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा. 35,000 का आपका ये पैकेज है जस्ट डायल का, और 3,500 रुपये आपको पर पैकेज हमको इंसेंटिव देंगे आपको. ठीक है. आपने मेरी स्क्रिप्ट ली और आप चले गए कस्टमर से मिलने. आप कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हो. और कुछ लोग जो है वो कन्वर्ट कर ले जा रहे हैं. आपको समझ ही नहीं आ रहा चक्कर क्या है. चक्कर कुछ नहीं है. चक्कर यह है कि तुम उसको स्टैटिक प्रॉब्लम की तरह सॉल्व कर रहे हो, जबकि प्रॉब्लम जो है वो डायनेमिक है. बिजनेस एक डायनेमिक प्रॉब्लम है. इस वजह से 80 से 85% लोग 90% बिजनेस जो होते हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि बिजनेस एक डायनेमिक प्रॉब्लम है. व्हाट अदर आप उसके अलावा व्हाट आर द अदर एग्जांपल्स फॉर डायनेमिक?
So let us understand something that we'll take a caterpillar, we'll dissect it. It's a very static problem. उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा आपको. Even if you want to capture the caterpillar, you don't need to put that much efforts. कैटरपिलर मतलब क्या होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, अरे बटरफ्लाई बनने से पहले वो जो कीड़ा होता है उसको कैटरपिलर बोलते हैं. झींगा नहीं, झींगा तो नहीं, व्हाटएवर, एनीवे. बट अगर आपको मैं बोलूं सांप को पकड़ने के लिए, तो आपको अपनी नानी याद आ जाएगी. सांप नहीं पकड़ पाओगे आप. क्यों? क्योंकि सांप डायनेमिकली मूव कर रहा है और कैटरपिलर का मूवमेंट जो है वो स्टैटिक मूवमेंट है, लीनियर मूवमेंट, ए टू बी, बी टू ए. पर सांप डायनेमिकली मूव करता है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए. समझे? वहां पे कोई फ्रेमवर्क नहीं है कि सांप ऐसे करे तो ऐसे करना है, ऐसे करे तो ऐसे नहीं. वहां पे आपको पेशेंस चाहिए, अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए. तो वैसे ही जो लड़की सूचर्स लगाने आ रही है, यानी जो टांके लगाने आई थी अभी, वो लड़की को मुझे फ्रेमवर्क देना है कि जब ये करना है तो ये करना है, ये करना है, ये करना है. लेकिन उसको प्रैक्टिस चाहिए एक अच्छी नर्स बनने के लिए. यही चीज सर्जरी में होती है. जब आप किसी को सर्जरी करते हो तो मोस्ट ऑफ द सर्जरीज आर ऑलरेडी बीन डन. सो देयर इज अ फ्रेमवर्क कि अगर ब्लड ज्यादा निकल आए तो ये करना है, हार्ट रेट बढ़ जाए तो ये करना है, बीच में सर्जरी में कोई नस कट जाए तो ये करना है, आदमी को कॉन्शियसनेस आ जाए तो ये करना है, अगर हार्ट एकदम से रुक जाए तो सीपीआर दे देना है. कुछ भी है, जो भी है, एक ये करो, ये होगा तो ये करना है, ये होगा तो ये करना है. पर बिजनेस में ऐसा नहीं होता है. बिजनेस में आपको कुछ सिखा दिया जाएगा कहीं से भी कुछ भी, और आपको अब जब अप्लाई करोगे आप कहोगे ये कहे तो यूनिक प्रॉब्लम आ गई. इट्स अ डायनेमिक रिस्पॉन्स. तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब मैंने अप्लाई किया तो .com सीक्रेट्स बुक पढ़ी, मुझे लगा अब तो उखाड़ देंगे भैया. गए, अप्लाई किया, देखा यूनिक प्रॉब्लम है. क्यों? क्योंकि मेरा लीड मैग्नेट जो है वो एकदम अलग था. जो लीड मैग्नेट रसल ब्रंसन ने बताया था वो लीड मैग्नेट काम नहीं कर रहा था मेरे पे, क्योंकि वो बुक बेचने का लीड मैग्नेट था. पर मेरा लीड मैग्नेट था कि मुझे अपने कोर्सेज बेचने हैं, जो कि आज तक किसी ने अभी तक किया नहीं है हिस्ट्री में अभी तक, या किया है तो सक्सेसफुली नहीं किया है. जो कि बॉलीवुड इंडियन आइडल से बहुत ही अलग रियलिटी बता रहा हूं आपको. और मैं इसका अभी इतना बोस्टिंग नहीं करता हूं क्योंकि अभी जो अभी है मेरे मन के अंदर है. यूट्यूब पे कुछ भी बोलने से का कोई फायदा नहीं अभी, क्योंकि यूट्यूब वाले कहेंगे कि आपने क्या किया, फिर उनको दिखाओ बहुत सारी चीज. वो नहीं चाहता. मैं सोच रहा हूं कि एक जब तक एक लेवल नहीं आएगा तब तक इसको रिवील नहीं कर सकते हम कि भाई ये भी एक रास्ता है संगीत में आगे बढ़ने का. और वही मेरा 2019 से 18 से मेरा यही एम है कि मैं संगीत में कुछ ऐसा लेके आऊं, कुछ अलग कर लो. जैसे कुछ आइडियाज मेरे पास थे कि, बट लेट्स वो अलग, फॉरगॉटन मार्केटिंग के लिए वो एक पॉडकास्ट है. तो समझने की कोशिश करें कहां थे हम लोग, कि मुझे अपने कोर्सेज बेचने थे. उसके लिए जो लीड मैग्नेट था वो बिल्कुल अलग था. तो यूनिक प्रॉब्लम आ गई. फ्रेमवर्क तो है नहीं कोई कि ये करो तो ये हो जाएगा, वो करो. पेज पे गए तो पेज कैसा होना चाहिए, तो वो भी गड़बड़ था. ईमेल पे सब्जेक्ट लाइन कैसी होनी चाहिए, सब्जेक्ट कॉपी, ईमेल कॉपी कैसी होनी चाहिए, बहुत कुछ था. ईमेल में तो मेरे इतनी दिक्कतें आई. DKIM क्या होता है, SKM क्या होता है, ये सब SPF क्या होता है, ये सब आप चालू करने के लिए, आपको ईमेल मार्केटिंग चालू करने के लिए आपको ये 3 चीजें चाहिए होती है. SPF SKI ये सब समझना होता है, और उसको समझाने के लिए आपको ध्यान चाहिए. क्यों? क्योंकि SPF के बारे में लोग बात तो कर रहे हैं, पर आपका यूट्यूब वीडियो पे ध्यान टिके तभी तो आप समझोगे. और ध्यान टिकाना नहीं है, सिर्फ उसको बार बार देखना है, तो ध्यान ही नहीं टिकेगा. तो SPF समझोगे कैसे, और SPF समझोगे नहीं तो SPF को लागू कैसे करोगे. तो ये हुआ. फिर SEO में गया मैं.
एसईओ सीखना स्टार्ट किया तो वहां भी बहुत सारी चीजें ऐसी ही हुई। ऑल्दो एसईओ इज लिटिल बिट स्टैटिक, आप अगर सही से समझो तो कर सकते हो, बट उतना स्टैटिक नहीं है जितना मार्केटिंग है, कि कोई कैंपेन लॉन्च करना है तो कैसे हम इसको करें। इट्स वेरी डायनेमिक प्रॉब्लम। बट अगर एक बार भी आपने किसी बिजनेस को सक्सेसफुल कर लिया, एक बिजनेस भी सक्सेसफुल कर लिया आपने, तो अब आपको 50 से 60% आपको समझ में आ गया, लेकिन अभी भी समझ नहीं आया है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप करोड़पति भी बन गए एक बिजनेस में, तो भी आपको बिजनेस नहीं समझ में आया है, तब भी बिजनेस सिर्फ 50% समझ में आया है। सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप जब आप करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ओके ये है मामला। सीरियल मतलब एक के बाद 3-4 बिजनेस आपने अलग अलग फील्ड में सक्सेसफुल करवा दिए, तब आपको समझ में आएगा अच्छा ये चक्कर है। लेकिन यहां पे समझना क्या है, समझना यह है कि बिहेवियरल या सॉरी डायनेमिक प्रॉब्लम जो है, इसका बिहेवियर क्या होता है। ये ना ये मूव करती रहती है सांप की तरह, कभी इधर पकड़ोगे तो इधर जाएगी, पकड़ो उधर, पकड़ो पूछ पकड़ो इधर चले जाएगा। आप कोई जा कहां रहा है। ये डायनेमिक होता है, स्टैटिक नहीं होता, इसका कोई पैटर्न नहीं होता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो आपका जब आप ये सब बिजनेसेस के कोर्सेस सीखते हो, आप जब अपना अप्लाई करने आते हो, आपको यूनिक प्रॉब्लम मिलती है अपने बिजनेस में। आप कहोगे भाई ये लीड मैग्नेट कैसे बनाए, ईमेल में सब्जेक्ट लाइन कैसे लिखें। हाँ ठीक है, सब्जेक्ट लाइन में क्यूरियोसिटी डालनी होती है, लेकिन साला डाले कैसे। तो यही चीज मेरे मामा के साथ हुई। तो बहुत दिन पहले की बात है, मेरे मामा कहते हैं कि पार्थ थोड़ा यार बताओ कैसे करना है, यूट्यूब ग्रो करना है अपना। तो मैंने कहा देखिए, सबसे पहली चीज होती है कि आपको जो हुक देना होता है, यानी जो जैसे किसी ने वीडियो चालू करी तो आपको कुछ ऐसा बोलना होता है कि आदमी जो है वो गहन जिज्ञासा में आ जाए, एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी। कि आपने बोल दिया कि एक ऐसी चीज मेडिटेशन में लोग गलत करते हैं जिससे उनका पूरा का पूरा करियर जो है वो खराब हो सकता है। अब ये बहुत भयंकर जिज्ञासा है। अब आगे जो भी आप बोलोगे इट्स अ हुक। तो एड्स में हुक का बहुत बड़ा काम होता है, ठीक है। तो हुक, अब वो कहते हैं ठीक है समझ में आ गया, जिज्ञासा पैदा करना है, ठीक है। कहते हैं कि मैं वास्तुशास्त्री हूं, मेरे में कैसा होगा। तो मैंने उनको 2-3 एग्जाम्पल दिए, उनको समझ में आया, उसके बाद में उनको समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपको ये तो समझ में आ गया कि एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आया कि अपने कंटेक्स्ट में कैसे करें। उसके लिए क्या चाहिए, मतलब आपको फंडामेंटल समझाया मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि आपको क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है। और भी चीजें बताई थी, पर लेट्स कम गो इनटू दिस ओनली, बिकॉज अगर बताऊंगा ज्यादा चीजें बताऊंगा यूट्यूब कोर्स हो जाएगा ये। मैं इसको भी यूट्यूब कोर्स नहीं करना चाहता, ये करनी है। तो कहते हैं कि ठीक है समझ में आ गया, लेकिन पार्थ ये बताओ मैं वास्तुशास्त्र में कैसे करूं। तो मैंने उनको 2-3 एग्जाम्पल दिए, उन्होंने कहा तब भी उनको समझ नहीं आया। यही प्रॉब्लम है लोगों के साथ। लोगों के अंदर पता है क्या मिसिंग है, क्रिएटिविटी। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। सो इफ यू हैव गुड क्रिएटिविटी, you can understand the pattern and act accordingly. So if I tell you कि आपके चैनल में शुरू में आपको एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी दिखानी है, थंबनेल में क्यूरियोसिटी दिखानी है, टाइटल में क्यूरियोसिटी दिखानी है, आप कहोगे कैसे। मैं कहूंगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूं। अगर आप उससे समझते हो तो ठीक है, नहीं तो ठन ठन गोपाल जॉब करो बैठ के, क्योंकि तुम्हारा दिमाग वैसा है ही नहीं। कुछ मैं हिडन आपको चीजें बता सकता हूं जिससे आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हो। सबसे पहले क्रिएटिविटी को सही करने के लिए होता है ऑब्जर्वेशन। अगर ऑब्जर्वेशन नहीं है तो क्रिएटिविटी नहीं है, क्वेश्चनिंग नहीं है, कुछ नहीं है।
क्रिएटिविटी बनती कैसे है? क्या ये अंदर से क्रिएट करना मतलब क्या होता है? क्या अंदर से कुछ ऐसा क्रिएट करना होता है जो ऑलरेडी बाहर से नहीं आया हुआ है? क्रिएटिविटी का मतलब यह नहीं होता है कि आप कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हो जो आज से पहले कभी नहीं आया। घोंचू हो क्या? ऐसा कुछ क्रिएट हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो बल्ब का आविष्कार कैसा हो गया? अब एक घोंचू, बल्ब का आविष्कार सूरज को देख के हुआ है। एक ऐसा यूनिवर्स जहां पे सिर्फ अंधकार है, वहां पे लाइट नाम की चीज सोच भी नहीं सकते आप। तो किसी ने सोचा, एडिसन ने सोचा कि यार रात में जुगनू उगनू जलते हैं, ये समंदर में प्लैंकटन्स जलते हैं रात में। रात में लोग आग जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। रात में लोग, सुबह सूरज जल रहा है, तो यार सूरज भी कहीं से एनर्जी तो ला ही रहा होगा। तो क्या ऐसा कोई यंत्र बनाया जा सकता है जिससे रात में लाइट जला सके? बस हो गया बल्ब का आविष्कार। अब वो प्रोसेस चालू हुआ, लेकिन इंस्पिरेशन कहां से आई? प्रकाश से। फिर लोग कहते हैं कि ये बताइए अल्फाबेट्स कैसे आ गए? अबे अल्फाबेट्स लाइन से आए। लाइन कहां से आ गई? लाइन बनाई नहीं गई, लाइन थी। जो कुछ भी बनाया गया है वो यूनिवर्स के कंस्टिट्यूएंट से बनाया गया है। नेचर में वो चीज थी, नेचर में लाइनें थी। लाइनें कहीं ना कहीं से आई होंगी। जब आदमी का सेरेब्रल कैपेसिटी डेवलप हुई तो देखा होगा, जैसे मान लीजिए अगर कुछ बताना है मुझे, आपसे बोला कि यहां पे खड़े रहो, मैं यहीं पे मिलूंगा तुम्हें, ठीक है। अब मैंने वहां पे एक्स का साइन बना दिया। मुझे अल्फाबेट नहीं आता, ना इंग्लिश आता, ना हिंदी आता है, कोई लैंग्वेज का आविष्कार नहीं हुआ अभी तक। पर जंगल में हम हंट कर रहे हैं ना। अब जंगल में अगर हंट कर रहे हैं, हमारी बीवियां आग जला रही हैं और हम उनके लिए शेर पकड़ के, सॉरी, हिरन पकड़ के ला रहे हैं, हिरन खाना है हमें, है आदि मानव के जमाने की बात कर रहा हूं। अगर हमें वो खाना है और हम हंट कर रहे हैं, तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि आपकी पोजीशन जो है वो कहां पे, कुछ तो मार्किंग होगी कि नहीं होगी? तो मार्किंग कैसे करेंगे? पत्थरों से की गई या लकड़ियों से की गई, या लकड़ी गाड़ी गई, कुछ तो किया होगा। वहां से समझ में आया साइन लैंग्वेज क्या होती है। और साइन से वो लाइनें आई, और फिर जो भी आया, मैं बता रहा हूं आपको। एक मैंने कभी पढ़ा नहीं है लैंग्वेज का आविष्कार कैसे हुआ या लैंग्वेज का एवोल्यूशन कैसे हुआ। क्रिएटिविटी नाम की कोई चीज नहीं होती है। इट्स ऑल अबाउट हु इज द बेस्ट परम्यूटेशनर एंड कंबाइनर। यानी आपने दो चीजों को मिला के एक ऐसी चीज बना दी, या 50 चीजों को, 1000 चीजें मिला के आपने एक ऐसी चीज बना दी जिससे ऐसा लग रहा है कि ये एक यूनिक चीज है। सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल है पेंटिंग। पेंटिंग में 12-13 कलर्स होते हैं, ब्रश होता है, कैनवस होता है, लेकिन जो पेंटिंग होती है वो यूनिक होती है। लेकिन कलर्स ही हैं, कलर्स को अलग अलग घुमाया है। एक्चुअली जो कुछ भी है वो ऑलरेडी है नेचर में, उसको बस मिला दिया आपस में। केमिस्ट्री है। तो जो अच्छे से मिला लेता है वो साला अच्छा पेंटर है। काफी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आएगा। और जो नहीं मिला पाता है वो खराब पेंटर है। जो जितना बेहतरीन मिला पाता है, जितना यूनिक पैटर्न बना पाता है कलर्स से, पेंटिंग कुछ नहीं, इट्स अ यूनिक पैटर्न ऑफ कलर्स। पेंटिंग कुछ भी नहीं है, संगीत कुछ भी नहीं है, इट्स अ यूनिक पैटर्न ऑफ सारेगामा पाधा निसा। दैट्स इट। इट्स ऑल अबाउट फकिंग पैटर्न्स। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप कहोगे हमने तो कंपोज किया। अबे तूने कंपोज नहीं किया है, तू एक अच्छा परम्यूटेशनर एंड कंबाइनर है। समझे? क्रिएटिविटी नाम की कोई चीज नहीं होती।
जो भी होता है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है यूनिवर्स में, उसको मिला जुला के उसी में खिचड़ी पकाते हैं और वो खिचड़ी एक यूनिक पैटर्न बन जाती है। कमाल की बात है, बताइए। बैठे बैठे इतनी बड़ी खोज कर डाली, क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा है। क्यों? क्योंकि मैं बागेश्वर धाम जाके अर्जी लगवाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूं। क्यों? क्योंकि मैं मंदिर में माथे टेकता हूं। इसलिए मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। आपके पास नहीं है, मेरे पास है। तो अगर नौटंकी हो गई तो आगे आगे बढ़े, तो समझने की कोशिश करते हैं कुछ कि प्रॉब्लम जो है वो मेरे मामा इसलिए नहीं सॉल्व कर पाए क्योंकि उन्होंने क्रिएटिविटी नहीं थी। तो परम्यूटेशन एंड कंबाइनर इज क्रिएटिविटी। व्हाट इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ परम्यूटेशन एंड कंबाइन? डेटा गैदरिंग। How do you gather the data inside the brain so that it can permutate and combine it? It's through fucking observation, not watch. You observe the paintings. You learn sarigama padanisa sanidama. You learn the hooks, observe the shots, observe the reels, understand the curiosity element in the hooks. Observe yourself where your eyes are stopping when you are watching the reel. Observe the hooks. Observe the hooks. Observe the hooks. Find the fucking patterns. Find the patterns. Write it down. Write it down. Write down 10 patterns which you see. Automatically you will understand how to make a shot, how to make a reel. राइट अभी मैं इसी प्रोसेस में हूं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में एक्टिव हूं थोड़ा सा। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट what is the hook which is required for the spiritual audience, not the audience for music. क्योंकि म्यूजिक का मैं ऑलरेडी फिगर आउट कर चुका था। तो इसीलिए मेरे चैनल पे आप देखोगे, इंस्टाग्राम रील्स पे देखोगे, मेरे रील्स जो है वो वायरल रहती हैं। के ऊपर बनाई थी, काफी बनाई। तो इट्स वेरी कॉन्शियसली मैंने बनाया था वो। इट्स ऑल अबाउट हुक्स। सो